नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं सत्ता। यूजीसी नेट हिस्ट्री की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए और आपके लिए कौन सी पुस्तक सबसे बेस्ट है? अगर आप एमए कर रहे हैं तो कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? अगर आपकी एज 30 प्लस है तो आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? अगर आप दिन में 8-9 घंटे पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं तो आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? आप अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? अक्सर छात्र गलती कर देते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पाते हैं, वो ऐसी पुस्तकें सिलेक्ट कर लेते हैं, जो पुस्तक सिलेक्ट एमए के छात्रों को करनी चाहिए, जो 8-9 घंटे पढ़ाई के लिए निकालते हैं, तो उनको जो पुस्तक सिलेक्ट करनी चाहिए, ऐसी पुस्तकों को सिलेक्ट वो छात्र भी कर लेते हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए समय बहुत कम है। तो वो गलती कर देते हैं और लास्ट में उस गलती का परिणाम होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं आज उन्हीं पुस्तकों पर बात करूंगा कि कौन सी कैटेगरी के छात्र के लिए कौन सी पुस्तक बेस्ट है और कौन सी कैटेगरी के छात्र के लिए कौन सी बेस्ट है। तो सभी पर मैं चर्चा करूंगा। मैं केवल आपको यह बताऊंगा कि अगर आपकी एज कम है, आप 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप ये पुस्तक पढ़ें। अगर आपकी एज ज्यादा है, आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप ये पुस्तक पढ़ें। बस ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद सिलेक्ट आपको करना है कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल की। अगर आपके पास समय है, आपकी एमए चल रही है, आपके पास समय है और आप 8-9 घंटे पढ़ पाते हैं, या हम बात करें 7-8 या 6-7 घंटे आप पढ़ पाते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक्स जो है वो है केसी श्रीवास्तव की। सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए और सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास केसी श्रीवास्तव की बुक्स। इसके बाद अगर आप 2-3 घंटे पढ़ पाते हैं, आप 2-3 घंटे पढ़ पाते हैं, आप साथ में कोई जॉब भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट आप जॉब कर रहे हैं, 30 प्लस आपकी एज है, समय बहुत कम है आपके पास, जिम्मेवारियां ज्यादा हैं और आपको नेट या जीआरएफ भी आपको निकालना है, तो आपके लिए ये पुस्तक सबसे बेस्ट है। आपके लिए ये पुस्तक सबसे बेस्ट है। अक्सर ये कैटेगरी के जो छात्र होते हैं वो कभी कभी इस बुक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये बुक्स ही उनके पास 3-4 माह में कंप्लीट होती है और जो मध्यकाल और जो आधुनिक की जो बुकें होती है, इतिहास दर्शन की होती है, उसके लिए उसके पास समय ही नहीं बच पाता है। तो आपके लिए जरूरी है कि परीक्षा से पहले भी उसका आप रिवीजन कर सके, तो इसलिए आप ऐसी बुक्स सिलेक्ट करें जो आपके लिए आपकी कैटेगरी के अनुसार सबसे बेस्ट है। तो आप इन दोनों बुक्स में से प्राचीन काल की सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में अथाह बुक है, लेकिन मेरा खुद का जो अनुभव है, जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, आज तक मुझे सबसे बेस्ट जो बुक्स लगी है हिंदी मीडियम में, ये दोनों बुक सबसे बेस्ट लगी है। समय के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा समय है तो ये बेस्ट है, कम समय है तो ये बेस्ट है। दोनों में से आप एक बुक्स को सिलेक्ट कर लीजिए और बार बार आप उसी बुक्स को पढ़िए। जी हाँ, ज्यादा किताबें सिलेक्ट ना करके केवल एक किताब सिलेक्ट कीजिए और बार बार आप उसी को पढ़े, तो सबसे बेस्ट आपके लिए वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकाल की। अगर आपके पास समय कम है, अगर आपके पास समय कम है, आप 2-3 घंटे पढ़ पाते हैं, आप साथ में जॉब कर रहे हैं और 30 प्लस आपकी एज है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है एलपी शर्मा की पुस्तक, सबसे बेस्ट है आपके लिए। इसी पुस्तक के अंदर सल्तनत काल और मुगल काल जो है वो दोनों इसके अंदर समाहित है, तो सबसे बेस्ट बुक्स है। तो मैं आपको सबसे अच्छा सजेशन इसका देना चाहूंगा, इस पुस्तक को आप पढ़िए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, 30 से प्लस आपकी एज है और अगर आप 2-3 घंटे कम समय आप निकाल पाते हैं, तो इस बुक्स को आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप एमए कर रहे हैं, आपके पास समय है,
आप 8-9 घंटे या 7-8 घंटे आप पढ़ पाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये। अगर आपने शुरुआत में ही ये बुक्स पढ़ ली तो आपको फिर मध्यकाल में पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा। ये बुक है H.C. वर्मा की पुस्तक है। तो इसमें सल्तनत काल से संबंधित ये पुस्तक है और मुगल काल से संबंधित ये पुस्तक है। तो सबसे बेस्ट बुक्स है। इन दोनों में से आप एक पुस्तक को सिलेक्ट कर लीजिएगा, दोनों में से एक पुस्तक को। अब आप कौन सी कैटेगरी में, अगर इस कैटेगरी में तो इसको सिलेक्ट कीजिए, इसमें है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद है हमारा आधुनिक भारत आता है। जब आधुनिक भारत की बात करते हैं तो ये जो बुक्स हैं, अगर आपके पास थोड़ा कम समय है आपके पास, ठीक है, कम समय है तो आप इस पुस्तक को सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो ये तो दोनों ही सेम है, दोनों सेम है और इनमें दोनों में टाइम जो है सेम सा लगेगा। और अगर आपकी ग्रेजुएशन एमए चल रही है तो आप इस पुस्तक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आधुनिक के लिए आप बीएल ग्रोवर और आप स्पेक्ट्रम में से आप एक पुस्तक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगी। और हम बात करते हैं, इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूं। अब हम बात करते हैं इतिहास दर्शन के लिए आपको कौन सी पुस्तक आपको सिलेक्ट करनी है। इतिहास दर्शन के लिए झारखंड चौबे और कुछ टॉपिक आपके ई श्रीधरन की पुस्तक के अंदर से मिलेंगे। ई श्रीधरन की पुस्तक के अंदर से मिलेंगे। तो इनको आप इतिहास दर्शन के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। केवल एक एक पुस्तक आप पढ़िए। प्राचीन काल की आप एक पुस्तक पढ़िए, मध्यकाल की एक पुस्तक आप पढ़िए, एक एक पुस्तक आप सिलेक्ट कीजिए। ज्यादा किताबें ना पढ़ के एक किताब पढ़ें, बार बार उसी को पढ़ें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और एक और है, हर किताब की जब मैं बात करता हूं, हर किताब लगभग समथिंग 75% तक तो कम से कम सेम होती है, नहीं तो 80-90% तक किताबें, हर किताब सेम होती है। उसी किताब को आप बार बार पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जी हाँ, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए इन किताबों में से आप कौन सी आपको सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी कैटेगरी में हैं, कितना समय है आपके पास, कितनी एज है आपकी और क्या कर रहे हैं आप, तो सबसे जरूरी है उस हिसाब से हमें पुस्तक सिलेक्ट करनी चाहिए। जी हाँ, कभी कभी हम गलतियां कर लेते हैं और फिर उसका हमें खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ता है। तो आपको गलतियां नहीं करनी है, तो आपको इन पुस्तकों के अंदर से आपको सिलेक्ट करना है। मार्केट में बहुत ज्यादा गाइड, बहुत ज्यादा किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन यूजीसी नेट का लेवल बहुत अलग होता है। यूजीसी नेट के अनुसार कौन सी पुस्तक है, अपडेट पुस्तक कौन सी है, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी है। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो ट्रांसलेट करके डाल रखी हैं, कंप्यूटराइज्ड उनकी लैंग्वेज होती है, स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ऐसी किताबें आप बिल्कुल ना पढ़ें, ऐसी किताबें पढ़ें जिसकी भाषा आपकी समझ में आती हो। और ये जो सारी जो किताबें बताई है मैंने, ऐसी किताबें बताई हैं जो हिंदी मीडियम की हैं, बिल्कुल इनकी भाषा समझ में आती है स्टूडेंट की में, बिल्कुल इनसे आप बोर नहीं होते, बोरिंग बिल्कुल नहीं होंगे आप। तो सबसे बेस्ट बुक्स हैं आपके लिए ये। जी हाँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, अपने अनुभव के आधार पर आप इन पुस्तकों को पढ़ें और जहां तक इन पुस्तकों से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।